सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आइडियाज में शंभू सिंह आपका स्वागत करता है। तो ठीक है साथी, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज के मार्केट पर चर्चा शुरू करते हैं। कल रात यूएस मार्केट में डॉ 0.55%, S&P 500 0.077 हरे में बंद हुए थे और नेस्डेक 0.44% रेड में बंद हुआ। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी भी रेड में ही ट्रेड कर रहा था। आज सुबह हम लोगों का निफ्टी का ओपनिंग 25,840 -36 पॉइंट, बैंक निफ्टी 59,558 -128 पॉइंट और सेंसेक्स 84,022 -158 पॉइंट नीचे गिरकर खुले। कल की तरह आज भी मार्केट ओपनिंग के बाद बाजार में दबाव देखने को मिला और लगातार दबाव बढ़ता ही गया और अंत में 3:30 बजे निफ्टी की क्लोजिंग 25,683 -193 पॉइंट, बैंक निफ्टी 59,251 -434.95 और सेंसेक्स 83,576 -604.72 नीचे गिरकर बंद हुए। आज ऊपर चढ़ने वाले शेयरों में आरती फार्मा 4.29%, मेट्रोपोलिस 1.92%, हिंदुस्तान जिंक 2.65%, क्यूपिड 5.78%, वेदांता लिमिटेड 1.05%, कोरोमंडल इंटरनेशनल 1.63%, MTR टेक 6.83%, नेशनलियम 4.36%, कॉफोर्ज 2.10% ऊपर चढ़कर बंद हुए। वहीं नीचे गिरने वाले शेयरों में अल्काइल एमाइंस 3.10%, शालीमार पेंट 2.66%, प्रीकॉल लिमिटेड 4.51%, ओखाट फार्मा 3.73%, राजरत्न 9.95%, इन्फोबिन 4.87%, केपीआई ग्रीन 3.45%, जूलियन 5.02%, ऑर्किड फार्मा 3.77%, कैमकॉन 3.31%, गोथी प्लास्कॉन 2.59%, सैक्सॉफ्ट 3.63%, बालाजी एमाइंस 4.82%, रूट मोबाइल 3.43%, इरकॉन 3.55%, आइनॉक्स वाइन 3.46%, आइनॉक्स ग्रीन 3.75%, अदानी ग्रीन 4.31%, IEX 7.81%, मन्नापुरम 7.64%, एंगल वन 3.27%, 5 पैसा 3.85%, सलासर 3.50%, ICICI बैंक 2.13%, फोर्स मोटर 6.89% नीचे गिरकर बंद हुए। अब जरा ग्लोबल मार्केट का हाल देखते हैं। तो यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लगातार हाई पर हाई बनाया जा रहा है। कल रात भी डॉ और S&P हरे में ही बंद हुए हैं, सिर्फ नेस्डेक 0.44% रेड में बंद हुआ है। अब यूरोपियन मार्केट को देखते हैं तो वहाँ भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जर्मनी का डैक्स 0.27%, UK 0.42%, फ्रांस 0.80%, यूरो स्टॉक्स 50 भी 1% से भी हरे में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब एशियन मार्केट में भी ठीक ठाक ही चल रहा है। जापान 1.61%, शंघाई 0.92%, चाइना 0.17%, डीजे शंघाई 1.01%, हांगकांग 0.82%, साउथ कोरिया भी 0.25%, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ ताइवान का मार्केट 0.25% रेट में बंद हुआ है। अब इंडियन मार्केट को भी देखा जाए तो स्मॉल कैप यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीटे हुए हैं, लगभग 0.2%, मिड कैप में भी 0.90% और लार्ज कैप में भी 3/4% गिरावट हुई है। आज भी पोर्टफोलियो में 2 से 3% तक की गिरावट दिख रही है। हम लोग का मार्केट इस पूरे हफ्ते में सभी दिन गिरता ही रहा है। कल जो ट्रंप साहब द्वारा 500% टैरिफ भारत पर लगाने की बात आई है, तब से बियर वालों की तो चांदी ही चांदी हो गई है। आज भी बाजार को जबरदस्त तोड़ दिया है। अब देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट भी अच्छा ही कर रहे हैं और एशिया का मार्केट भी अच्छा ही कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय बाजार में ही खलबली मची हुई है। एक्चुअली ट्रंप साहब अगले हफ्ते सीनेट में एक बिल लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनका मसौदा है जो भी देश रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, इस बिल के पास हो जाने पर ट्रंप साहब को 500% लगाने की अधिकार मिल जाएगा। उनका कहना है कि भारत, चाइना और ब्राज़ील रसिया से तेल खरीदकर उसे आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसके कारण रसिया यूक्रेन से वार बंद नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये 3 देश को टारगेट कर ही इस बिल को अगले हफ्ते ला रहे हैं। अगर ये बिल पास करवा लेते हैं तो सचमुच दिक्कत तो हो ही जाएगी।
इसी वजह से बाजार टूटता जा रहा है, जबकि हम लोग का देश का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रहा है और इतनी डरने की कोई बात भी नहीं है। ये बियर वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। यूएस के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेड डील फाइनल स्टेज में था, लेकिन मोदी जी ट्रंप साहब को फोन नहीं किए, जिस वजह से ट्रेड डील नहीं हो सका। यह सब झूठ का पुलिंदा है। यूएस दबाव की राजनीति कर रहा है, वो दबाव डालकर अपनी बातें मनवाना चाह रहा है, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। तो ठीक है साथियों, मैंने वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।